सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम रमन चौधरी, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मुहल। तो बच्चों, आज हम यहाँ पे सीखेंगे रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर एक्टिविटीज़। इस आयु में बच्चे प्रयोग और खोज करने के इच्छुक होते हैं। बच्चों को सभी खेल कौशल से अवगत कराने की यही सही उम्र होती है। इनका गतिविधि कौशल सामंजस्यपूर्ण होता है और इनका समन्वय अच्छा होता है। उनका अपने शरीर पर अच्छा नियंत्रण होता है और बहुत सारे नए कौशल तथा नए कार्य करने के लिए उनके पास चलन संबंधी और गैर चलन संबंधी पर्याप्त दक्षता होती है। विभिन्न कौशलों को समुचित रूप से न कर सकने वाले बच्चों को स्वयं कौशलों के सुधार करने के लिए अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करने और अभ्यास करने के अवसर उपलब्ध कराए जाएं। हस्त कौशल युक्त दक्षताओं का समुचित रूप से विकसित करने के लिए बच्चों को पर्याप्त समय दें। तो बच्चों, अब हम सीखेंगे फिटनेस के ऊपर। इस युग में फिटनेस क्रियाकलाप अत्यंत महत्वपूर्ण हो गए हैं। अब यदि बच्चे खेलों और फिटनेस क्रियाकलापों में शामिल होते हैं तो निश्चित ही अपनी किशोरावस्था में ये बच्चे खेलों को शामिल बने रहेंगे। जो बच्चे प्रति सप्ताह 3 से 4 दिन लगभग 1 घंटे तक मध्यम से लेकर तेज शारीरिक क्रियाकलाप करते हैं, उनका समग्र स्वास्थ्य में वृद्धि हो सकती है। इस आयु में हमें किसी बच्चे को किसी विशेष खेल तक सीमित नहीं होना चाहिए, भले ही वह उस खेल में कितने भी अच्छे क्यों ना हो। उन्हें विभिन्न खेल क्रियाकलापों और को सीखने में उनमें भाग लेने को प्रोत्साहित करना चाहिए। इस आयु में शरीर का विकास रहता है, इसीलिए समग्र विकास हेतु सभी प्रकार के कौशलों का अभ्यास किया जाना आवश्यक है। इस आयु में बच्चों में अपने प्रति दूसरों की प्रतिक्रिया की भिन्नता को सहन करने के लिए पर्याप्त रूप से शक्ति अपनी छवि विकसित हो चुकी है। नियमों, विनियमों और आत्मसात करने के लिए विकास की अवस्था पर उनमें गलत और सही स्पष्ट बोध हो चुका है। वह आत्मनिर्भर होने लगते हैं और स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकते हैं। ये बच्चों को निजी फिटनेस और चलन कौशलों लक्ष्य बनाने, स्वयं प्रगति निगरानी करने का अच्छा समय होता है, क्योंकि उनमें आत्म सुधार की तीव्र इच्छा होती है। ये बच्चे अन्य लोगों के साथ बातचीत करने की तीव्र इच्छा का अनुभव होता है। इस आयु में बच्चों में खेलों और स्पोर्ट्स के अत्यधिक रुचि होती है। वे काम और दोनों खेलों में कड़ी मेहनत करते हैं। तो अब हम सीखेंगे प्राथमिक विद्यालय के छात्र। प्राथमिक विद्यालय के छात्रों के लिए शारीरिक गतिविधि कक्षा लेते समय शारीरिक शिक्षक अध्यापक को निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान देना आवश्यक होता है। सबसे पहला, आयु के उपयुक्त कौशल और गतिविधि, बुनियादी कौशल और खेलों में मूल बात। आयु के उपयुक्त प्रॉप्स, मनोरंजन और समावेशी गतिविधि, प्रतियोगी खेलों का परिचय, उपयुक्त भाषा और संकेत, शिक्षण पद्धति, निरीक्षण और प्रतिक्रिया, सुरक्षा उपाय। तो ये बच्चे हमारे पास थे कि कोई शारीरिक शिक्षक है तो किस प्रकार से वो जब शारीरिक शिक्षा की वो कक्षा लेता है तो इन बिंदुओं के ऊपर उसका बिल्कुल ध्यान रहता है। अब हम सीखेंगे प्लानिंग एवरीडे एक्टिविटीज़। निम्नलिखित कक्षा में 3 और 5 की शिक्षा प्रदान करने के बारे में पढ़ने, समझने और अमल लाने के लिए पाठ्यक्रम योजना उदाहरण है। अब गतिविधि का नाम दिया गया है जिग जैग, आवश्यक प्रॉप्स, क्रिकेट बैट, टेनिस बॉल, बीन बैग, हुला हुप्स, कॉन्स, क्रिकेट स्टम्प। तो ये कुछ हमारे क्रिकेट के लिए यहाँ पे ये बताया गया है। गेंद को कैसे पकड़ना है, कैसे कैच करना है, कैसे फेंकना है, उसकी अभ्यास विधि, वार्म अप 5 मिनट का, गतिविधि 25 मिनट की। उसके बाद टेनिस बॉल और प्लास्टिक बैट का उपयोग कर कैच पकड़ने का अभ्यास कि किस प्रकार से हम कैच को पकड़ेंगे। तो खेल खेलना है। अब क्रिकेट मैच खेलना है तो उसके लिए हमें कूल डाउन 5 मिनट का लेना चाहिए। इर्द गिर्द की हरकतें ना करने दें। स्वयं स्ट्रेचिंग का नेतृत्व करें। किसी छात्र को दैनिक स्ट्रेचिंग का नेतृत्व करने दें। वैसे ही बास्केटबॉल है, यहाँ पे उसका शूटिंग का बताया गया है। शूटिंग स्टार के लिए बताया गया कि कितना कितना आपको चाहिए। गेम प्ले के लिए अब पाठ, एक टीम का खिलाड़ी में होने के नाते बच्चों से बात करें या टीम का खिलाड़ी कौन है। एक टीम का खिलाड़ी एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने साथियों को बेहतर खेल में मदद करता है और इस वजह से टीम जीत जाती है। तो इस तरीके से हमारे पास क्या होता है कि खिलाड़ी का क्या वहाँ पे पर्पस है, किस लिए वो खेल रहा है और वो कितना % किसी भी खेल को दे सकता है। तो वैसे ही हमारे पास यहाँ पे
वार्म अप के लिए बताया गया सॉल्ट स्प्लिट, फ्लिप टू सॉकर, ड्रैगन की पूंछ और स्पर्श करना किस तरीके से है, ये यहाँ पे सारा आपको बिल्कुल सिस्टमेटिक बेस से बताया गया है, तो कृपा करके आपने ये चीज़ें पढ़ लेनी है। इसमें आपको ट्रेनिंग सेशन भी बताया गया है कि किस तरीके से आपने कोई भी खेल खेलना है तो उसके लिए आप ट्रेनिंग सेशन किस प्रकार से लेंगे। तो बच्चों, मैं आपसे आशा करूँगा कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।